लेटेस्ट अपडेट, सैयारा को रोक दिया गया है। रिपीट सैयारा की आंधी रुक चुकी है क्योंकि उसके सामने एक दूसरा बवंडर खड़ा हो गया। यस सर, पिछली बिजनेस रिपोर्ट वीडियो के एंड में जो मैंने कहा था कि सैयारा की आंधी जितना पैसा वो कमा रही है उसको शायद एक मूवी रोक सकती है, बिग पोटेंशियल, और वो सही हुआ। इनफैक्ट इस वीडियो का एक थीम, एक मैसेज भी तुमको दे देता हूँ जो शायद तुमने फील किया होगा। आज के टाइम पे किसी भी मूवी को अगर थिएटर के अंदर चलना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है लॉन्ग रन तक, तो एक चीज उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनो, भले ही वो अच्छे रीजन के लिए हो या बुरे। लोग बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं, गालियां दे रहे हैं। कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं बन पाए तो बिल्कुल भी नहीं चलोगे। यही आज के टाइम का नया प्ले बुक है। इतनी सारी मूवीज हर हफ्ते रिलीज हो रही है, किसी को स्क्रीन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। हर कोई सेम मार्केट में लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए भिड़ते जा रहा है एक दूसरे से। इनका देखकर अब तुम किसी से लड़ाई करने जाओ इंप्रेशन के लिए, अच्छी बात नहीं है। इसलिए फॉर ऑल द ब्रोस, फॉर ऑल द होमीज इन द चैट, द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम थोड़ा अच्छे से ऐसे मारते ना, टॉप नोट में लेवेंडर और मिडिल नोट में नेरोली। होता क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अच्छा तो लग रहा है, बढ़िया लग रहा है यार। चौंकर बॉयज चौंकर, पूरे साल ऑल ईयर राउंड मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस कभी भी लगा। पीछे से ऐसा लड़कियों के हाथ तो नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम वहां नहीं होगे तब भी तुमको लोग याद करेंगे कि यार कुछ तो बात थी उसमें। लग्जरी मेड अफोर्डेबल, मात्र 500 रुपए से भी कम। सिर्फ डब्बे का फील ऐसा आ रहा है ना, लग नहीं रहा भाई 500 का हो गई। दोस्त के हाथ में कभी अगर दे दे तो देखते हुए लगा इस साला अमीरों वाला लगा रहा तुम, तो हम भी एक बार मार लें वापस। नहीं, यहाँ पे मैनली फ्रेग्रेंस के साथ लास्टिंग इंप्रेशन बनेगा। द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम आज ही ऑर्डर करो ऑन द मैन कंपनी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी सारे लीडिंग, सांस रुक गई यार, बाकी सारे लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट सब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं उस लव स्टोरी मूवी का, सैयारा। मैंने अब तक 2-3 वीडियोस बना दिए, तुमने देख लिया तो यू ऑलरेडी नो कि याड़ी याड़ी याड़ा रिलीज हुई, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बहुत ज्यादा पैसा। पिक्चर ने अपने पहले सैटरडे संडे को 27 करोड़ और 36 करोड़ कमाए थे, लेकिन दूसरे सैटरडे संडे जहां यूजुअली कलेक्शंस नीचे आते हैं 27 करोड़ और 30 करोड़ कमाए। वो भी मार्वल की एक मैसिव बजट मूवी फैंटास्टिक फोर से टक्कर लेने के बाद। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अब वो रुकने वाला है। उसका अब तक का सबसे लोएस्ट कलेक्शन पर डे देखोगे तो 18 करोड़ था। अपने पहले 10 दिनों में वो कभी भी 18 के नीचे आई ही नहीं। ऐसे रिकॉर्ड्स हिंदी सिनेमा में एकदम टॉप ऑफ द टॉप क्रीम जो होता है ना, मैसिव बजट, मैसिव स्टार, एक्शन, उन मूवीज के लिए रिजर्व्ड होता है, और वो भी तब जब वो अच्छी बनती हैं। लेकिन डे नंबर 10 जो कि मैंने बताया संडे को 30 करोड़ कमाए थे, वहां से ठीक अगले ही दिन डे नंबर 11 मंडे आता है 9.5, 10 के भी नीचे आ गई। और मंगलवार को कलेक्शन फिर से डबल डिजिट 10.5 पहुंचते तो है, लेकिन वो टिकट ऑफर के कारण एंड देन वहां से पिक्चर वापस कभी उठी नहीं। 8, 6.5, 5। देखो अब ये लेटेस्ट वाले नंबर अगर इसके पहले हफ्ते में आते तो भी एक अच्छा खासा कलेक्शन माना जाता, क्योंकि मूवी का स्केल ही उतना है। और पिक्चर अपने दूसरे हफ्ते के एंड में इतना कमा रही है, विच इज कमेंडेबल। लेकिन कितना मैसिव वाला हार्ड ड्रॉप लिया पिक्चर ने, ये तुमको अंदाजा दिलाने के लिए मैं सामने उतारना चाहूंगा तानाजी मूवी का कलेक्शन, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर है, और इसने एक लेजेंड तैयार किया जिसने आगे चल के एक बहुत लेजेंडरी पिक्चर बनाई। इफ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो कमेंट में बताना। लेकिन उसी तानाजी मूवी के पहले 13 दिन के कलेक्शन से सैयारा हर दिन आगे है। 13 के 13 दिन मोर देन तानाजी। फिर डे नंबर 14 पे वो थोड़ा पीछे आ जाती है, डे नंबर 15 पे थोड़ा और ज्यादा पीछे आ जाती है। डे नंबर 16 और 17 जो कि सैटरडे संडे है, जहां पर सैयारा को एक बड़ा जंप दिखाना था, तानाजी ने उसी सैटरडे को ऑलमोस्ट 10 टच किया और अगले संडे को 12.5। तो बताओ इस हिसाब से सैयारा को कितना जाना चाहिए था। अब तक वो ऑलमोस्ट हर दिन उससे आगे रही है, बीच में क्या था थोड़ा बहुत ठीक है। 9.5, 12.5 है। सैयारा का कितना है पता है तुमको? 7 और 8। तानाजी जैसा होल्ड दिखाने के लिए जहां पर उसको आइडियली 12, 12.5 तो चाहिए थे, 8 आते हैं। और ये तुमको नंबर्स में भले ही ज्यादा नहीं दिख रहा हो कि 4 करोड़ का ही तो गैप है, लेकिन परसेंटेज देखो 1/3 कलेक्शन डाउन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको तानाजी से ही कंपेयर किया था, और ऐसा रिजल्ट आया था कि 8 से 10% बेटर चल रही है सैयारा, वहां से 30-35% पीछे आ जाना। जहां पर बेस्ड ऑन अगेन तानाजी का होल्ड, सैयारा का एक्सपेक्टेड नंबर निकल के आ रहा था 411 से 440। लेकिन साथ में ये भी बोला था कि आगे चल के पिक्चर ड्रॉप ले सकती है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, तो इसीलिए 60-70% ही चांस दूंगा कि 400 टच करेगी। 350 एक मिनिमम गारंटी है, लेकिन दंगल का जो 385 है वहां तक पहुंचना शायद मुश्किल हो सकता है। एंड यप वही होते हुए दिख रहा है। 17 दिन का टोटल 305 करोड़ है। बाप रे, बोलते बोलते मुझे शौक लगा। 300 करोड़ इज नॉट अ जोक, लेकिन फिर भी यहाँ से आगे का रास्ता उसका अच्छा नहीं होने वाला। और अगर तानाजी कोई थोड़ा बहुत बेस माने तो आज के दिन सैयारा के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है कि वो 380, 385, मोस्ट लाइकली 400 तो नहीं
नहीं जा रही। और यही 385 जो बेस्ट के सिनेरियो है उससे थोड़ा नीचे है, मोस्ट लाइकली वाला देखिए कि क्या हो सकता है। तो 350 360 डिपेंड करेगा कि ये जो सैटरडे संडे आ रहा है 9 और 10 अगस्त का, उस पे कैसा जंप दिखाती है। इफ रिकवर कर ली तो 370 भी चली जाएगी। 385 तो बेस्ट के सिनेरियो है, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो प्रोजेक्शंस में इतना ज्यादा नीचे आ गई वो। वेल, सबसे पहले तो मल्टीपल रिलीजेस अपने को देखने मिले। 1 अगस्त के आसपास सन ऑफ सरदार 2, अजय देवगन की पिक्चर, अगेन तानाजी वाला एक्टर, वो आया और अपने ही बेस्ट पिक्चर के ट्रेंड से नीचे गिरा दिया। धड़क 2 जो कि एक डिफरेंट मायने में हार्डकोर लव स्टोरी है, उसने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, सैयारा जितना मैक्सिमम कमाएगी वो अगले 10 दिनों में कमाएगी, क्योंकि 14 तारीख को फिर से 2 मैसिव मूवीज आ रही हैं और वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनेंगी। इफ दोनों ही खराब निकलती हैं देन सैयारा के पास चांस है कि वो आगे कंटिन्यू करे, पर डे मीनिंगफुल कलेक्शन दिखाए, वरना नहीं। लेकिन बिडू तुम इमेजिन करो कि वॉर 2 आने से पहले सैयारा वॉर 1 को बीट कर देगी। ऋतिक रोशन का ये पार्ट नंबर 1 जो कि 318 पे बैठा है, वो अभी सैयारा से बस 13 करोड़ आगे। लेकिन यहाँ पर अब अगर हम लोग न्यू रिलीजेस की बात करें जिसने थोड़ा बहुत डेंट डाला, तो वो लोग अपने आप में कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। सन ऑफ सरदार 2 को ले लो, पिक्चर ओरिजिनली 25 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये सैयारा का मोमेंटम देख के उन्होंने 1 हफ्ता आगे शिफ्ट कर दिया। और 1 हफ्ता आगे ढकलने के बाद भी पहले दिन 7.5 करोड़, दूसरे दिन ऑलमोस्ट 9, तीसरे दिन 9, टोटल हुआ ओपनिंग वीकेंड का ऑलमोस्ट 25। अब ये मैदान का 20 और औरों में कहा दम था ऐसी नाम की एक पिक्चर आई थी, उसके 5 से तो ज्यादा है। लेकिन हम लोग माने कि ये पार्ट 2 है, एक फ्रेंचाइज से आ रही है। और अजय देवगन की ही रिसेंट फ्रेंचाइज वाली मूवी से हम लोग कंपेयर करें तो रेड 2 का ओपनिंग वीकेंड था 73, सिंघम अगेन क्लैश में रिलीज होने के बाद 125 और दृश्यम 2 64। उनके सामने सन ऑफ सरदार 2 का 25 इज नॉट गुड। इनफैक्ट अपने पहले मंडे पे कलेक्शन इतने गिर गए कि सिर्फ 2 करोड़ कमाए। इट डज नॉट लुक लाइक कि पिक्चर में थोड़ी भी जान बची हुई है। मुश्किल से जाएगी तो 40, 45, बेस्ट के सिनेरियो 50। वहीं पर धड़क 2 के नंबर्स भी कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। 3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़, ओपनिंग वीकेंड ऑलमोस्ट 12। जिस टाइप की पिक्चर है डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इतने भीड़ में घुसा दिया उसको। और हाँ, इसका मंडे का ड्रॉप जो कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास आया है, वो कम है कंपेयर टू सन ऑफ सरदार। तो लुक्स लाइक कि उससे थोड़ा ज्यादा चलेगी, लेकिन फिर भी ये स्टार्टिंग के नंबर्स अपने आप में इतने कम है कि बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाएगी। अब अगर हम लोग आते हैं उस मूवी पे जिसने एक्चुअली ये सारा हेवी लिफ्टिंग काम किया सैयारा को ऐसा रोकने का, वो है नन अदर देन महाअवतार नरसिम्हा। मैंने तुमको सैयारा का बताया ना कि अभी जो लेटेस्ट सैटरडे संडे गया उसमें कलेक्शंस कितने ज्यादा गिर गए थे, वो 7 और 8 करोड़ कमाया था। उन्हीं सेम एग्जैक्ट डे पे महाअवतार नरसिम्हा जो कि अपने सेकंड हफ्ते में 12 और 18 करोड़ कमाए। सिर्फ हिंदी कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, और ये इंप्रेसिव तब हो जाता है जब तुम कंसिडर करो कि पिक्चर ने ओपनिंग पहले दिन 1.5 करोड़ भी नहीं किया था। हिंदी में इट वाज 1.35। ऑल इंडिया कलेक्शन की बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होने के बाद भी मेजॉरिटी 97-98% कमाई इसकी हिंदी और तेलुगु लैंग्वेजेस में हो रही है, जिसमें से भी मेजर हेवी लिफ्टिंग हिंदी ने करी। पहले हफ्ते का टोटल देख लो ऑलमोस्ट 45, जिसमें से 10 करोड़ तेलुगु से आते हैं, 32 हिंदी से, दोनों का मिला के 33 यही हो गया, और बचा कुछ है जितना भी 1-1.5 है वो बाकी सारे लैंग्वेजेस। लेकिन तुमको एक बहुत इंप्रेसिव मैट्रिक बताता हूँ, शायद दिमाग उड़ गया। ये एक एनिमेटेड मूवी जिसने अगेन शुरुआत करी थी 1.5 करोड़ पे, वहां से जम करके पहले 7 दिन का कलेक्शन 45, और ये पहले 7 दिन का टोटल तुम एक तरफ रखो यहाँ पे 45, डे नंबर 8, 9, 10 सिर्फ 3 दिन का मिला दोगे तो ये अगले 3 दिनों में, जहाँ पर पिक्चर पुरानी हो चुकी है, सन ऑफ सरदार, धड़क और किंगडम नए मूवीज आई हैं, सैयारा पहले से चल रही है, ऐसे केस में ये 3 दिनों में उसने 46 कमाए। अपने ही पहले एक हफ्ता जो इतना मैसिव लग रहा था उसको पीछे छोड़ दिया 3 दिन में। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में से किसी ने भी अपने वाइल्डेस्ट एकदम जो बेहतरीन भयानक सपने आते हैं उसमें भी ये नहीं सोचा होगा कि अजय देवगन की एक फ्रेंचाइज वाली बड़ी मूवी जिसका बजट 100 करोड़ के ऊपर तो डेफिनेटली होगा, वो अपने पहले मंडे पे 2 करोड़ कमाएगी, और एक 3D एनिमेटेड मूवी, बच्चों वाली मूवी, वो अपने दूसरे मंडे पे ऑलमोस्ट 9 करोड़ कमाती है। सेम एग्जैक्ट दिन की बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त, सन ऑफ सरदार और महाअवतार नरसिम्हा, 2 करोड़ 9 करोड़। जो नंबर्स इसने लोगों के सामने रखे हैं वो अगर सैयारा करती ना तो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव मानते कि 11-12 दिनों में पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए नेट कलेक्शन इंडिया, और वो भी एक एनिमेटेड मूवी होने के बाद।
बाद। इनफैक्ट तुमको आइडिया दिलाने के लिए अगर मैं कंपैरिजन में कांतारा को उतारूं, तुम बताओ कांतारा का क्या सक्सेस था? बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर बस अब हम लोग हिंदी का कंपैरिजन करेंगे। नरसिम्हा का जो बता रहा था वो ऑल इंडिया का था। तो कांतारा हिंदी ने अपने डे 1 पे 1.27 करोड़ कमाए थे और महाअवतार नरसिम्हा ने 1.35, मात्र 8 लाख का डिफरेंस है, विच इज निग्लिजिबल। वहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग, दिमाग उड़ा देने वाला, क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों सेम होता है। कांतारा ने जंप किया और जाके फिनिश करती 84 पे। 1.5 करोड़ की शुरुआत से वो हिंदी में फिनिश करी 84, 85 पे। ब्लॉकबस्टर का भी ब्लॉकबस्टर। तो इसलिए मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरफ कांतारा का नंबर पिन कर देना। 85 करोड़ हिंदी लाइफ टाइम खत्म। महाअवतार नरसिम्हा ने ऑलमोस्ट सिमिलर स्टार्ट लिया था, मैंने तुमको बताया, और वहां से उसने 11 दिनों में 74 कर लिया है। अभी मंडे, कल के दिन उसने 6 करोड़ कमाए हिंदी में। तो ये कभी नहीं रुक रही, ना आज रुकेगी, ना कल रुकेगी, ना अगले हफ्ते, ना। इनफैक्ट ये मूवी अब 14 अगस्त तक कमाने वाली है और अगर वॉर 2 ने थोड़ा बहुत भी फॉल्टर किया तो उसके आगे तक जाएगी। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में इसका 100 करोड़ इज डन। सील पे लिख के तुम फेंक दो, हो चुका है मान लो। और ये सब उसने किया है बीइंग एन एनिमेटेड मूवी। मैं फिर से स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि भैया इंडिया में एनिमेशन थिएटर में चलना, ऐसे गाय जो एक डेडिकेटेड एनिमे चैनल चलाता है, इतना खुश कि कल मैं फिर जाके देख के आया, वो भी 2D में, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था 3D में। मुश्किल छोड़ो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि पिक्चर कहां जाकर खत्म करेगी। लेकिन अगर हम लोग ऐसा मान ले कि हिंदी में वो 135 तक जाती है, तो जो रेशो उसने दिखाया है डे 1 से लेके एंड तक, वो इतना माइंड ब्लॉगलिंगली गॉजलिंग है कि यही सेम रेशो अगर मैं किसी प्रभास या शाहरुख खान की मूवी पे लगाता हूँ जिसने पहले दिन 100 करोड़ की ओपनिंग ली, तो तुमको पता है उसको कितना कमाना पड़ेगा टू मैच महाअवतार नरसिम्हा का ये परफॉर्मेंस। अंदाजा लगाओ 100 करोड़ से कहां तक जाना पड़ेगा? 1000? व्हाट अबाउट 10,000? Yep, that's how impressive this is. अब कांतारा की बात मैंने निकाली थी, तुम में से कुछ लोग कमेंट्स में बोलोगे, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि कांतारा ने ऑल इंडिया में 309 करोड़ कमाए थे और महाअवतार नरसिम्हा वहां तक तो नहीं जाने वाली, क्योंकि अगेन कांतारा को सारे लैंग्वेजेस से आया था। अपने होम स्टेट कनाडा में उसने 162 कमाया, KGF चैप्टर 2 को बीट किया। अगर ये 3D CG एनिमेटेड मूवी को सारे लैंग्वेजेस से सपोर्ट मिलता तो मे भी पॉसिबल था, लेकिन कोई बात नहीं, जितना इसने कर दिखाया ना, इट इज अ लैंडमार्क मोमेंट। ये वो मूवी है जो लोगों की आंखें खोल के रख देंगी। अब तुम देखना, यहाँ से प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे कि हम लोग भी एनिमेटेड बना रहे हैं। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स तो अपने आप है ही, लेकिन बाकी सारे लोग भी अब इस पे जंप करने वाले हैं। थोड़ा बहुत भी अगर किसी के माइंड में डाउट है तो सितंबर तो रुक जाओ, जब डीमन स्लेयर और चेनसॉ मैन रिलीज होगी तब और ज्यादा एकदम ऐसा पक्का हो जाएगा कि एनिमेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बस एक सब्सक्राइब, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो लाइक, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। अपनी सेहत का ध्यान रखो, तभी हम लोग अगली वीडियो में मिल पाएंगे, वरना पता नहीं कब आखिरी हो। टाटा।